दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा स्टील से। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या टाटा स्टील में आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है, क्योंकि स्टॉक ने आज फिर से 3 डिजिट को छू लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, उनकी तरफ से टारगेट दिए जा रहे हैं टाटा स्टील को, तो सबके टारगेट भी देखेंगे। और क्या टाटा स्टील में इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से टाटा स्टील में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और जब से ये मर्जर की खबर निकल कर आई है उसके बाद में तो और भी ज़्यादा गिरावट हुई। लेकिन क्या वाकई में ये मर्जर इसके लिए एक प्लस पॉइंट है या फिर इसके लिए कोई नुकसानदेह ये एक सौदा हो सकता है, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाजार में आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है बाजार में और इसके पीछे वजह बनी है FII की खरीदारी। FII ने देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों के बाद कल पॉजिटिव खरीदारी की और इसी वजह से आज हमने बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखी और इंटरनेशनल मार्केट का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो BSE सेंसेक्स आज 58,051 के स्तर पे आ चुका है, यानी फिर से इसने 58,000 के स्तर को छू लिया है। 1262 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी है, 2.22% ऊपर है BSE सेंसेक्स। अभी 3 बजे के आसपास का टाइम है और बाजार एक तरफा ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी मेटल में भी आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। मेटल सेक्टर आज दौड़ रहा है। पिछले दिनों मेटल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है, अब मेटल सेक्टर फिर से दौड़ रहा है। 5764 के स्तर पर 3.05% की बम्पर तेज़ी है। अब यहाँ पे हम टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 100 पर हुई, 101 का हाई बना, लो 100 का फिलहाल 101 पर स्टॉक है। 2.69% की ज़बरदस्त तेज़ी है। तो पूरा दिन के कारोबार में आज 100 के स्तर को इसने नहीं तोड़ा, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे टाटा स्टील की बात करें तो जिसने लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ निवेश किया होगा उसको फिलहाल अभी कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 अप्रैल 2020 को कोविड काल में ये 25 के आसपास ही स्टॉक था। उस हिसाब से अभी भी इसने 4 गुना अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसने 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल लॉस हो रहा है करीब 23% का, क्योंकि 128 के आसपास प्राइस थी, उस हिसाब से 23% का लॉस है। जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको भी करीब 24% का ज़बरदस्त लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से लॉस रिकवर हो चुका है, करीब 5% का ही लॉस है। 106 के आसपास स्टॉक था, लेकिन जिसने 5 डेज पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको अच्छा खासा 4.18% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज अभी 4 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है। बाजार भी शुरू है, हो सकता है वॉल्यूम अभी बढ़ेगा। अब ये तेज़ी के पीछे वजह है इंटरनेशनल मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। डाउ जोन्स की बात करें पिछले कई दिनों के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी, करीब 2.66% की बम्पर तेज़ी, यानी 29,490 के स्तर पर फिर से आ चुका है डाउ जोन्स। जो गिरावट थी वो थम चुकी है और बड़ी गिरावट के बाद में शानदार बाउंस बैक। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,678 के स्तर पर 2.59% की तेज़ी देखी। नेस्डेक में भी हमने 10,815 का स्तर फिर से पाते हुए देखा और यहाँ पर आपको 2.27% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। रजल 2000 इंडेक्स में भी 1788 के स्तर पर 2.65% की तेज़ी। तो आप देख सकते हो जितने भी इंटरनेशनल मार्केट है उसमें सब में लगभग 2.5% की तेज़ी है और इसी वजह से आज हमारे बाजार में भी हमने बम्पर तेज़ी देखी। पिछले कई दिनों से लगातार FI बाजार में बिकवाल बने थे, लेकिन कल FI ने 590 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। ये बहुत दिन के बाद में आंकड़ा देखने को मिला और इसी वजह से आज हमने बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा। इसके बीच में टाटा स्टील से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किया है करीब 12,000 करोड़ रुपीज़ में और इस अधिग्रहण के बाद में 90 डेज़ के बाद कंपनी ने अब कारोबार करना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 से ये कंपनी बंद पड़ी थी, यानी लगभग 2 साल से कंपनी बंद थी और बाद में टाटा स्टील ने इसका अधिग्रहण किया और अब यहाँ पे 90 दिन के बाद लगभग 3 महीनों के बाद कंपनी में कारोबार फिर से शुरू हो चुका है। नीलांचल इस्पात निगम की बात करें, ये एक सरकारी कंपनी थी जो काफ़ी लॉस में चली गई थी और बाद में टाटा स्टील ने अपनी सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के साथ में मिलकर इसको खरीदा था। करीब 12,000 करोड़ की ये डील हुई थी और अब कंपनी ने यहाँ पर कारोबार अपना शुरू कर दिया है। टाटा स्टील की तरफ से बयान दिया गया कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की जो कैपेसिटी है इसको आने वाले समय में 45 लाख टन पर ईयर के हिसाब से पहुंचा दिया जाएगा। 1.1 मिलियन टन की स्टील की जो क्षमता वाला ये प्लांट था, ये पिछले 2 सालों से बंद था, लेकिन अब यहाँ पे पूरी क्षमता से काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय इसका फ़ायदा टाटा स्टील को मिलने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की राय है कि स्टॉक फिर से 100 को टच कर गया है। लास्ट बार अगर देखें तो 23 सितंबर को इसने
104 की प्राइस बताई थी, उसके बाद में स्टॉक नीचे की तरफ चला आया था, लेकिन अब स्टॉक फिर से 100 को टच कर चुका है। एक तरह से देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन चुका है। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक 100 से नीचे ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में, स्पेशली यूएस और यूरोप के मार्केट में स्टील की प्राइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था और इस वजह से पैनिक सेलिंग शुरू हुई और इस वजह से टाटा स्टील की प्राइस भी 94 तक नीचे की तरफ चली गई। अब नीचे की तरफ देखें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट 90.5 का है और जब तक ये 101 के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पे माहौल अभी भी डाउनफॉल का दिखाई दे सकता है और ख़रीदारी इसकी कहा जा रहा है कि 101 से ऊपर ही आपको करनी चाहिए। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से तीर्थंकर दास का कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके आप शेयर को एक्यूमुलेट करें। आने वाले समय डेफिनेटली आपका अगर नज़रिया मिड टर्म से लॉन्ग टर्म का है तो इसकी प्राइस 140 से 150 देखने को मिल सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा वो बुलिश है और इस स्टॉक में इस समय निवेश की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप शेयर इंडिया की तरफ से रवि सिंह का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में स्टील की प्राइस में काफ़ी दबाव है और इस वजह से थोड़े से शेयर में गिरावट भी हमने देखी है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा और आपको इसमें निवेश करना चाहिए, नज़रिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने 100 के ऊपर बाइंग के लिए कहा है और शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 107 का दिया है और कहना है कि इस समय कंपनी का मर्जर का जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन यहाँ पे अब फलीभूत हो चुका है, यानी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया है। इसका फायदा भी टाटा स्टील को मिलने वाला है। साथ में टाटा स्टील ने जो अपना मर्जर का डिसीजन लिया, यानी 7 कंपनियों को अपने में मिलाने का, वो डिसीजन बहुत ही शानदार है। उसका फायदा दूरगामी है, यानी आने वाले समय में इसका फायदा टाटा स्टील को होगा और ये टाटा स्टील के शेयर में इस समय आपका इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। 2 फायदे इसके, क्योंकि एक तरफ आप देखें तो स्टॉक स्प्लिट के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लोगों की पसंद बना हुआ है और दूसरी तरफ अगर देखें तो काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज शुरू हो चुका है और लोगों के नज़रों में आ चुका है स्टॉक और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेज़ी भी बन सकती है और स्टील सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दबाव से गुजर चुका है। आने वाले समय अब यहाँ पे और गिरावट की संभावना नहीं है, तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए, लेकिन एक बार इसको जो इसकी प्राइस है वो 100 से ऊपर सेटल होने दे, उसके बाद में ही निवेश करें, यानी कम से कम 3 डिजिट में स्टॉक हो उसके बाद में निवेश करें, तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। 54% यहाँ पे बाई की कॉल है, 41% सेल की कॉल है, 5% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिला जुला आपको रेस्पॉन्स दिखाई देगा, लेकिन फिर भी खरीदने वाले ज़्यादा है, क्योंकि 54 + 5 होल्ड, यानी करीब 100 में से 59% लोग इसको लेना पसंद करें और 41% इसको सेल करना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट का माहौल बनता है। तो 97.68 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 97.02 तक स्टॉक जाएगा और नीचे चला गया तो फिर 96.03 तक भी जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने पे 99.33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 100.32 का है, इसको भी आज ब्रेक कर लिया है और तीसरा रेजिस्टेंस 100.98 का है, ये भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और बाजार ने साथ दिया, तो बिल्कुल जल्द ही यहाँ पे आपको 110 की यहाँ पे रेट भी देखने को मिल सकती है। तो आपको निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।